हाँ जी पिंटू जी, जैसे कि आज आप डीसीपी मैम से मिले हैं, किस रिगार्डिंग मिले, क्या हुआ? मैम एक्चुअल में काफ़ी टाइम से आप भी न्यूज़ वगैरह में देख ही रहे हैं और डे बाय डे ना यहाँ पे क्राइम रेट बहुत बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पे जो भी स्थायी निवासी हैं, पुराने लोग रह रहे हैं, उन्हें हर जगह एक शर्म का सामना करना पड़ रहा है। वो किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई कंप्लेंट जेन्युइन लेके भी जाएंगे तो वहाँ से कहना ये होता है कि जी ये तो आपराधिक गतिविधियों वाला ही गाँव है या कॉलोनी बोल देते हैं लोग इसको, कि यहाँ पे कोई काम नहीं करेंगे और आप लोग सब मतलब झूठ फरेब ऐसी कुछ चीज़ों का यूज़ किया जाता है गांव वालों के लिए। तो मैं डीसीपी मैडम से आज इसलिए मिला हूँ जी कि उनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ यहाँ पे एक ना टेंडेंट ड्राइव चलवाई जाए कि जो भी किराएदार यहाँ पे आके बाहर से रह रहे हैं या लोकल भी कोई लोग हैं अगर किराए पर हैं तो उनकी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी की जाए, जिससे कि यहाँ पर एटलीस्ट पता तो लगे कि कौन कहाँ से रह रहा है, जी जी, किसका क्या बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में कुछ स्नैचर चोर पकड़े गए हैं जिन्होंने कह दिया कि जी खड़क मोहल्ले के निवासी हैं। हमने अपने लेवल पे भी या पुलिस ने भी अपने लेवल पे ढूंढा होगा, पर हमें अभी तक ये पता नहीं लगा है कि पता ही नहीं लग पाया है कि वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से हैं, किसके किराए पे रहते हैं। हमें मिल तो डीसीपी मैडम से इस रिगार्डिंग बात हुई है जी कि प्लीज़ आप एक ड्राइव करवाओ जिसमें कि लोग अवेयर हों कि पुलिस वेरिफिकेशन कितनी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बाहर से आगे रह रहा है उसका पता ही नहीं है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व हैं, ऑलरेडी पहले से मुकदमे चल रहे हैं चोरी के, डकैती के या स्नैचिंग के, और फिर से आके वो लोग वही काम कर रहे हैं, उससे बदनाम हो रहा है गाँव खड़क मोहल्ली। ठीक है सर, इसके अलावा देखा जैसे आपके अगर पीछे बहुत गंद यहाँ पड़ा हुआ है, तो क्या चलो एमसी साहब तो अभी नए नए आए हैं, लेकिन नगर निगम की कोई कार्रवाई नहीं, तो कोई स्टूडेंट आ जाता है यहाँ पे? मैम ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। आप गांव में अगर घूम के देखेंगे तो बड़े बड़े ऐसे ढेर लगे हुए हैं। जो डस्टबिन्स हैं वो बहुत छोटे साइज़ के हैं। हमने रिक्वेस्ट भी की थी, कमिश्नर साहब से भी थोड़े दिन पहले मिले थे, रिटर्न तो हम नहीं दे पाए उन्हें, वो बिज़ी थे थोड़ा, बट हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी हमारे यहाँ पर डस्टबिन अवेल करवाए जाएँ। भाई एटलीस्ट यहाँ पर आप आबादी को देखें और डस्टबिन गिनेंगे तो आप गिनमे चुनमे डस्टबिन है पूरे गांव में, मेरे ख्याल से 6-7 ही होंगे जो मेरी नॉलेज में है, और कुछ तो इतने छोटे साइज़ के हैं जिनमें कि कूड़ा डालना इम्पॉसिबल है, वो जल्दी भर जाते हैं। तो रिक्वेस्ट ये भी की गई थी कि भी यहाँ पे जो कर्मचारी लगे हुए हैं कुछ उनमें इतने एज्ड हैं, उनसे काम नहीं हो पाता। हम ये नहीं कहते हैं कि उन्हें निकाल दिया जाए, किसी की आजीविका पे फ़र्क ना पड़े, बट हम ये चाह रहे हैं कि उन्हें कहीं और बदल दिया जाए जहाँ पर काम कम हो। ये गाँव का एरिया है जी, और एरिया बड़ा है, गलियों वाला माहौल है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जवान यंग लोगों को रखा जाए और थोड़ी संख्या भी बढ़ाई जाए। अभी इस संदर्भ में हम अपने MC 17 नंबर वार्ड से जो बने हैं श्री अशोक कुमार जी, उनसे भी बात हुई है। अभी उन्हें चार्ज मिला है, अभी उन्हें उनका दायरा ही नहीं पता लग रहा है, वो बेचारे चाह रहे हैं काम करना तो, बट अभी वो मिलेंगे कमिश्नर साहब से भी, मेयर साहब ने भी अभी चार्ज लिया है, तो वो आगे भी बढ़ेंगे। और इस बारे में हमारी अब बात चल रही है, जो निर्मला देवी जी 16 नंबर वार्ड से पार्षद चुनी गई हैं, BJP से हैं, हम उनसे भी मिलेंगे इस बारे में और उन्हें भी अवेयर करवाएंगे कि जी आप खड़क मोहल्ली में एक बार विज़िट करो। वैसे तो वो रहने वाले यहीं के ही हैं, वो यहीं की बेटी हैं और हमारे फैमिली रिलेशंस भी हैं उनकी फैमिली के साथ, तो हम उन्हें भी थोड़ा अवेयर कराएंगे कि आप एक बार आओ और विज़िट करो ताकि आप थोड़ा सा हमारे लिए काम कर पाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सारा ध्यान खड़क मोहल्ली में दें, आपके पास बहुत बड़ा एरिया है, पर एटलीस्ट जो बेसिक नेसेसिटी है उसमें तो ध्यान देना चाहिए जी। और आने वाले समय में भी मानसून आ रहा है, तो उसके लिए भी हम अवेयर करा रहे हैं। अशोक जी को करवा दिया है, निर्मला देवी जी को हम करवाएंगे कि जी यहाँ पर थोड़ा सा नालों का जो प्रॉब्लम है वो खुलवाया जाए, ताकि बरसात का जो गंदा पानी इकट्ठा होगा नालों के थ्रू वो घरों में ना आए। वो हमारी मेन प्रॉब्लम रहती है बरसातों में हमेशा से। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमको हो गए जी 15-16 साल। जैसे कि आपके घर के बिल्कुल सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, तो हाँ क्या जी। कहेंगे इसके लिए? इसके लिए क्या कहेंगे, हम बोलते हैं डस्टबिन रख दो, डस्टबिन रखते नहीं है, और नगर निगम वाले आते हैं कहते हैं हम तो उठाएंगे नहीं, हमारी ड्यूटी नहीं है, और कभी झाड़ू भी नहीं मारते हैं। झाड़ू वाले आते हैं बोलते भैया झाड़ू लगा दो, कहते जी हमारी ड्यूटी नहीं है तो झाड़ू लगाने की। जब तुम्हारी ड्यूटी तुम आते किस लिए हो फिर झाड़ू लगाने? हैं तो तुम सैलरी ले रहे हो तो तुम्हारी ड्यूटी है ना झाड़ू मारने की। इतनी गंदगी है, बच्चे बीमार होते हैं, अंदर मच्छर जाते हैं, बदबू जाती है, कभी नहीं उठाते इधर से कूड़ा। रोज आते हैं कहते नहीं जी हम तो नहीं उठाएंगे, हम तो नहीं, बल्कि हमने शाम को कंप्लेंट डालनी थी CCM विंडो पे। जब कंप्लेंट डालते जब 1-2 दिन आते हैं उसके बाद फिर आना छोड़ देते हैं। बताया कि कूड़े की बड़ी दिक्कत, तो क्या कहेंगे? बहुत दिक्कत है जी, बहुत ज़्यादा है। यहाँ से सब कूड़ा डालते हैं, पर क्या करें, कोई नहीं रुकता। आप क्या कहते हैं कूड़ेदान बढ़ाए जो यहाँ पे कूड़ेदान है नहीं है? यहाँ नहीं है जी कूड़ेदान, निगम में खत्म हुए हैं ये बोलते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जी सजुकर साफ सफाई में सब रहे, हम भी ऐसे ही रहे, इसे अपने कूड़े को उठावे यहाँ से, या कोई डिब्बा रखे यहाँ से, ये नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं परेशान है, देखो पानी कैसे भर रहा। बिल्कुल 15-20 साल हो रहा हो गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फूलकली है। जैसे आप ये देख रहे कूड़ा इतना है, गंदगी इतनी है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? हम इसके लिए ही बोलेंगे सरकार से दरख्वास्त करो, इसको साफ करवाएं, यहाँ पर डस्टबिन ला के रखवाएं।
हम यही चाहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और बारिश के मौसम में पानी भर जाता है, मच्छर आते हैं, मक्खियाँ आती हैं और इसी से बीमारी बढ़ रही है। हमारे बच्चे बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हमारा नुकसान हो रहा है। यही हम चाहते हैं सरकार से यहाँ पर डस्टबिन रखें। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? हाँ, मेरा नाम पालेराम है जी। हाँ जी पालराम जी, जैसे यहाँ पे इतना कूड़ा है तो क्या कहेंगे इसके लिए? जी हमारे यहाँ 15 साल हो लिया हमें भुगतते, जितने एमसी हमें एक मौका दो जी, हमें एक मौका दे दे फिर भी आते ही नहीं, दूसरा मौका लेने हमें भुगतना पड़ रहा जी। यहाँ है हमारे डिब्बे थे वे भी बेच कर खाए तोड़ तोड़ के उन्हें। हम चाह रहे जी यहाँ से कुबाड़ा वहाँ से जाओ, ट्रोली तो आ गई है, उनकी ट्रोली पर भी तो आ सकती है जी। है ये यहाँ दरबज्जे में आओ, देखो क्या हाल हो रहा है हमारे दरबज्जे का, कहाँ पानी मारा चले जाएगा। पानी का यहाँ नाला नहीं है, जो नाले में गिर दम इसमें जाके देखो कुकर भर रहा जी। रोज डेली हमारे बच्चे को काटते हैं। नगर निगम वालों को कहीं भी ट्रेली गई है तो सुबह ही मगर भाई क्या लगा जी, वो तो बस नू हाथ ला के चलेगा, क्या करे। फिर ही आई गुड़िया बहू है अपनी, मगर चल ठीक है, इन्हें बुला, मगर बुलाओ भाई और देखे जाके जो हम ना अधिकार है हमारा, हमारा अधिकार वोट का भी तो है जी। जब हमने वोट दे रखी तो हमारा ये क्यों नहीं करते हैं यहाँ से? इसमें सेवा नहीं आ रही, 15 साल हो लिए सेवा इसमें। हम अगर हम कुछ कहें तो अथरोड़ मानना है, हमारी वोट को अथरोड़ नहीं है हमें, हमारी तो सरकारी वोट है जी। तो ये कहने का मतलब है जी, हमने ये जो है रिक्वेस्ट करी थी आज मुंडो को आता भाई फ़ोन कर तू। अच्छा जी, ठीक है।